आज हम पढ़ेंगे इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल। अब इंडियाज़ की फ्रीडम स्ट्रगल जो स्टार्ट हुई थी वो हुई थी 1857 से। जो किसने स्टार्ट की थी? मंगल पांडे ने स्टार्ट की थी। ठीक है, जिनको हैंग कर दिया था 8 अप्रैल 1857 को। ठीक है, अब इस रिवोल्ट ऑफ 1857 को ब्रिटिश हिस्टोरियंस क्या बोलते हैं? सिपॉय म्यूटिनी। और ये कहाँ पे हुआ था? मेरठ में। उसके बाद अगर इंडियन हिस्टोरियंस की बात करें तो अकॉर्डिंग टू द इंडियन हिस्टोरियंस वो इस रिवोल्ट ऑफ 1857 को इंडियन म्यूटिनी बोलते हैं या ग्रेट रिबिलियन बोलते हैं। उसके बाद विनायक दामोदर सावरकर, इनके अकॉर्डिंग ये जो रिवोल्ट ऑफ 1857 है ये इसको क्या बोलते हैं? ये इसको रिवोल्ट ऑफ 1857 बोलेंगे, इंडियन इंसुरेक्शन बोलेंगे एंड फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बोलते हैं इनके अकॉर्डिंग। अब जब 1857 का रिवोल्ट स्टार्ट हुआ तो इसका रिजल्ट में क्या आया? जो ईस्ट इंडिया कंपनी था उसका रूल एंड हो गया और डायरेक्ट रूल आ गया किसका? ब्रिटिश क्राउन का, बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ठीक है, अब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 से पहले की अगर बात करूं तो इससे पहले क्या था? एक पोस्ट थी जिसको हम बोलते थे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाली पोस्ट को कन्वर्ट करके क्या बना दिया गया? वाइसरॉय ऑफ इंडिया। तो जो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, या मैं बोलूं जब इसको चेंज करके वाइसरॉय बना लिया, तो जो आपके फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे वो कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। ए नहीं, बी नहीं, सीधा लॉर्ड कैनिंग पहला वाइसरॉय हो गया इंडिया का। उसके बाद 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म हो गई। इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसको हम बोलते हैं, ये वो फर्स्ट कमेटी थी या वो फर्स्ट पार्टी थी इंडियंस की फॉर द स्ट्रगल फ्रीडम, फॉर द इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है, तो पहली ऐसी पार्टी जिसने इंडिया की स्ट्रगल, इंडिया की फ्रीडम के अगेंस्ट काम किया, तो वो पहली पार्टी कौन सी थी? हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस थी। अब जब इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में बनी तो उस टाइम वाइसरॉय कौन थे इंडिया के? लॉर्ड डफरिन थे। ये जो आईएनसी थी इसको फॉर्म किसने किया था? इसको A.O. ह्यूमे ने फॉर्म किया था। A.O. ह्यूमे को हर्मिट ऑफ शिमला भी बोलते हैं या इनको फादर ऑफ आईएनसी भी बोलते हैं क्योंकि इन्होंने ही आईएनसी फॉर्म किया है। अब जब आईएनसी फॉर्म हो गया तो इसमें कितने मेंबर्स थे स्टार्टिंग में? तो वो थे 72 सोशल रिफॉर्मर्स, 72 इंडियंस थे इसमें। और इनकी जो फर्स्ट मीटिंग हेल्ड हुई वो कहाँ पे हुई थी? मुंबई में हेल्ड हुई थी। ठीक है, मुंबई या बॉम्बे मैं बोल सकती हूँ। कहाँ पे? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत यूनिवर्सिटी। ठीक है, अब आईएनसी के जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो थे उमेश चंद्र बैनर्जी। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछ ले फर्स्ट ब्रिटिश प्रेसिडेंट कौन था, तो फर्स्ट ब्रिटिश प्रेसिडेंट जॉर्ज यूल आएगा। फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, यहाँ पे पूछा नहीं है कि इंडियन है या अंग्रेज है। अगर मेंशन करेगा तो वो इंडियन स्पेशली मेंशन करेगा। और अगर इंडियन वुमेन पूछे आईएनसी की फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट तो सरोजनी नायडू, अदरवाइज एनी बसंत। यंगेस्ट प्रेसिडेंट कौन थे? यंगेस्ट प्रेसिडेंट थे मौलाना अब्दुल कलाम। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे? तो फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे? अब बदरुद्दीन तायब जी। मैक्सिमम टाइम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन बना हुआ है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि 6 टाइम्स आईएनसी के प्रेसिडेंट बन चुके हैं। अब क्या था? 1885 में तो इंडियन नेशनल कांग्रेस बन गई। अब 1896 में क्या हुआ? 1896 में ये जो वंदे मातरम सॉन्ग जो कि बंकिम चंद्र चैटर्जी ने कंपोज किया था, इसको फर्स्ट टाइम गाया गया। कहाँ पे गाया गया? जब आईएनसी का कौन सा सेशन चल रहा था? कैलकटा सेशन। कब गाया गया था? 1896 में। कहाँ पे? कैलकटा सेशन ऑफ आईएनसी में, राइट। उसके बाद
बात आ जाएगी 1901 की। 1901 में क्या हुआ, विक्टोरिया मेमोरियल बनाया गया। सॉरी, विक्टोरिया मेमोरियल बनाया नहीं, विक्टोरिया क्वीन जो थी वो डाइड हो गई। और 1901 में जो वाइसरॉय थे इंडिया के वो कौन थे, लॉर्ड कर्जन। और लॉर्ड कर्जन के कहने पर ही, इन्हीं के प्रपोज करने पर क्या हुआ, विक्टोरिया की डेथ के बाद इन्होंने विक्टोरिया मेमोरियल प्रपोज किया कि ये बनाना है। और ये विक्टोरिया मेमोरियल जो था इसकी फाउंडेशन कब रखी गई, इसकी फाउंडेशन रखी गई 4 जनवरी को 1906 को। किसने, बाय प्रिंस ऑफ वेल्स। किसने इसकी फर्स्ट नींव रखी, प्रिंस ऑफ वेल्स ने, जो लेटर क्या बन गए, हु लेटर बिकेम किंग जॉर्ज 5।